हेलो एवरीवन, मेरा नाम श्रीराम। आप सभी का एक कोचिंग सेंटर पर स्वागत है। आज सभी को मैं क्लास 12 की पार्टनरशिप पढ़ाऊंगा। सबसे पहले आप सभी को पता है पार्टनरशिप क्या होती है? नहीं पता? चलो मैं बताता हूँ पार्टनरशिप होती क्या है। इससे पहले मैं पार्टनरशिप डिस्कस करूंगा, एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्लास 11 में क्या पढ़ते थे? क्लास 11 में क्या पढ़ते थे? क्लास 11 में क्या था? एक बिजनेस था। इसका सिर्फ एक ही ओनर था। इसका सिर्फ केवल एक ही ओनर था। एक बिजनेस था। इसका केवल ओनली एक ही ओनर था। केवल एक ही ओनर था। इसे हम क्या बोलते थे? प्रोप्राइटरशिप बोलते थे। क्लियर? क्लास 11 में क्या था? एक बिजनेस था, इसका सिर्फ एक ही ओनर था, जिसे हम क्या बोलते थे? प्रोप्राइटरशिप बोलते थे। क्लियर? पर प्रोप्राइटरशिप में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। क्या क्या प्रॉब्लम आती है? ये एक ही ओनर, तो इसके पास लिमिटेड कैपिटल होगी। तो कैपिटल की प्रॉब्लम आती है। मैनेजमेंट भी कम होगा इसके पास। क्योंकि वन एबिलिटी है इसके पास। मैनेजमेंट भी कम होगा इसके पास। और क्या क्या आता? रिस्क फैक्टर भी इसी का होगा सारा। हाँ, केवल एक ही प्रॉफिट होता है, ओनली एक ही फायदा होता है। सारा का सारा प्रॉफिट इसी का ही होता है। इसमें सोल प्रोप्राइटरशिप में। अब मार्केट में सिर्फ यही बिजनेस थोड़ी है, बहुत सारे बिजनेस है। इसके कॉम्पिटिटर भी है। आई बात समझ में? इसके कॉम्पिटिटर भी। अब इसके कॉम्पिटिटर इससे आगे निकल रहे हैं। अब ये परेशान हो गया, टेंशन में हो गया कि मेरा बिजनेस कैसे आगे ग्रो करे। अब इसके पास ग्रो करने के लिए कैपिटल भी चाहिए, इसके पास कैपिटल भी कम है। मैनेजमेंट भी चाहिए, मैनेजमेंट भी कम। अब क्या करता है? कैपिटल इंक्रीज करने के लिए पर्सन्स को ऐड करता है। अब इसने पर्सन्स ऐड करने स्टार्ट कर दिए। अब पर्सन ऐड कर दिए तो बिजनेस भी बहुत लास्ट स्केल पे हो गया। अब इसने पार्टनर्स ऐड कर दिए तो इसका नाम प्रोप्राइटरशिप से हटके पार्टनरशिप हो गया। क्या हो गया? पार्टनरशिप हो गया। क्लियर? अब पार्टनर ऐड किए, उसमें पर्सन ऐड किए, उससे क्या इफेक्ट पड़ा बिजनेस पे? कैपिटल इंक्रीज हुई, मैनेजमेंट इंक्रीज हुई, रिस्क फैक्टर शेयर हुआ। अब रिस्क सारा का सारा इसका नहीं होगा, एक ही ओनर का नहीं होगा, रिस्क फैक्टर सेव हुआ। और प्रॉफिट भी हमारा शेयर होगा। अब प्रॉफिट पहले से उसको कहीं ज्यादा मिलेगा। अब वो सोचता है कि प्रॉफिट कम मिलेगा, नहीं, प्रॉफिट पहले से उसको ज्यादा मिलेगा, क्योंकि हमारा पार्टनर बिजनेस का भी स्मॉल स्केल से लार्ज स्केल में कन्वर्ट हो गया। और यहाँ पे आप वन ओनर नहीं रहे, अब यहाँ पे क्या बन गया? मैनी ओनर।
क्या हो गया, मैनी ओनर हो गए। क्लियर, आई बात समझ में? यहाँ पे अब क्या हो गए, मैनी ओनर हो गए। क्लियर। अब जहां पर लोग आपस में मिलते जुलते हैं, जहां पर लोग आपस में मिलते जुलते हैं, तो नेचुरल सी बात लड़ाई तो होगी। एक पुरानी कहावत है, बड़े बूढ़े क्या कहते थे, ठीक है, हमारे बुजुर्ग कहते थे कि जिस घर में बर्तन ज्यादा होंगे वो बर्तन तो बजेंगे, बर्तन तो बजेंगे। तो यहाँ पे पार्टनर्स अब बहुत सारे होंगे, तो ये आपस में लड़ेंगे। अब आपस में ये लड़ेंगे, ये नहीं कि आपस में सर फोड़ दे, नहीं, ये आपस में लड़ेंगे। लड़ेंगे तो अब कहां जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे। कहां जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे। अब कोर्ट कहती है भाई तुमने तो अच्छा बिजनेस सोल प्रोप्राइटर से पार्टनरशिप में कन्वर्ट करा, यहां तो डेली लड़ाई हो रही है, अब डेली मेरे पास आ जाते हो और मेरी मुसीबत खड़ी हो जाती है। अब कोर्ट गवर्नमेंट के पास जाती है, किसके पास जाती है, गवर्नमेंट के पास जाती है। गवर्नमेंट से कहती है कि अब बिजनेस इनका क्या हो गया, सोल प्रोप्राइटर से पार्टनरशिप में हो गया, अब ये डेली लड़ाई करके मेरे पास आते हैं, क्यों ना आप इनके रूल और रेगुलेशन बना दें जिससे ये लड़ेगा। तो क्या करते हैं गवर्नमेंट, इनके रूल और रेगुलेशन बनाती है। गवर्नमेंट क्या करती है, इनके रूल और रेगुलेशन बनाती है। क्लियर, रूल और रेगुलेशन बनाती है। इन रूल्स को आमतौर पे एक्ट भी बोलते हैं, लॉ भी बोलते हैं और कोड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोड भी बोलते हैं। आई समझ में? रूल्स को हम क्या बोलते हैं, एक्ट भी बोलते हैं, लॉ भी बोलते हैं और कोड भी बोलते हैं। अब इन रूल्स को किस नाम से जाना गया, पार्टनरशिप एक्ट के नाम से जाना गया। और ये एक्ट कब बने थे, 1932 में बने थे। ये एक्ट कब बने थे, 1932 में बने थे। क्लियर, समझ गया? दोबारा रिपीट करता हूं मैं, क्या था, हमारा एक बिजनेस था, 11th में हमने क्या पढ़ा था, बिजनेस पढ़ा था, जिसका सिर्फ एक ही ओनर था, जिसका सिर्फ एक ही ओनर था। ठीक है, एक, अब उसको क्या बोलते थे, प्रोप्राइटरशिप बोलते थे। प्रोप्राइटरशिप में बहुत सारी प्रॉब्लम आती थी। क्या क्या प्रॉब्लम आती थी, एक ही ओनर के पास कैपिटल भी लिमिटेड होती थी, मैनेजमेंट भी नहीं होता था, रिस्क फैक्टर भी सारा का सारा उसी का होता था, और बस एक ही प्रॉफिट होता था, सारा का सारा प्रॉफिट वही लेता था। पर मार्केट में सिर्फ यही बिजनेस नहीं है, मार्केट में इसके कॉम्पिटिटर भी है, वो बिजनेस को अपना ग्रो करे। अब ये टेंशन क्या है, मैं अपने बिजनेस को कैसे ग्रो, कैसे लार्ज स्केल पे ले जाऊं। अब ये बिजनेस को लार्ज स्केल पे ले जाएगा तो इसको कैपिटल की भी जरूरत होगी जो इसके पास नहीं है, मैनेजमेंट की भी जरूरत होगी। तो ये क्या करता है, पर्सन्स को अपने बिजनेस में ऐड करना स्टार्ट करता है। इसने अपने बिजनेस में पर्सन्स को ऐड कर दिया। क्लियर, अब पर्सन्स को ऐड करता तो बिजनेस का स्केल भी बढ़ गया, स्मॉल स्केल से लार्ज स्केल पे बिजनेस कन्वर्ट हो गया। क्लियर, अब यहाँ पे पार्टनर्स भी हो गए और बिजनेस भी लार्ज स्केल पे हो गया, तो यहाँ प्रोप्राइटरशिप नहीं, अब पार्टनरशिप फर्म हो गई। ये क्या हो गई, पार्टनरशिप फर्म हो गया। पार्टनर्स ऐड हुए तो क्या क्या लेके आए, कैपिटल इंक्रीज हुई, मैनेजमेंट भी इंक्रीज हुआ, रिस्क फैक्टर भी इंक्रीज हुआ, सारा का सारा रिस्क यही लेता था, सारा का सारा इंक्रीज रिस्क एक ही ओनर लेता था। अब रिस्क फैक्टर भी क्या होगा, शेयर होगा सभी पार्टनर में, प्रॉफिट भी शेयर होगा सभी पार्टनर में, बट प्रॉफिट उस ओनर को पहले से ज्यादा मिलेगा, कम नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा बिजनेस लार्ज स्केल पे हो गया। तब हमारा बिजनेस स्मॉल स्केल पे था तो प्रॉफिट उसको पूरा का पूरा मिलता था। अब उसने पार्टनरशिप में कन्वर्ट कर लिया, बिजनेस लार्ज स्केल पे बिजनेस हो गया,
तो प्रॉफिट भी उसको उससे कहीं ज्यादा मिलेगा सेल करने के बाद भी। क्लियर? अब नेचुरल सी बात है, जहां पर लोग मिलेंगे जुलेंगे वहां लड़ाई तो होगी। क्लियर? तो अब बहुत सारे पार्ट मिले, यहाँ लड़ाई होती है। अब ये बात बात पे किसके पास जाते हैं? कोर्ट के पास जाते हैं। अब कोर्ट कहती है भाई अच्छा तुमने सोल प्रोप्राइटर से पार्टनरशिप में कन्वर्ट करी हो, आप तो डेली लड़ने लगे। अब वो डेली के केस सुलझाती है। अब तंग आके वो किसके पास जाती है? गवर्नमेंट के पास जाती है। अब गवर्नमेंट से कहती है क्यों ना इनके रूल्स बना दिए जाए जिससे ये लड़े ना। तो गवर्नमेंट क्या करती है? इनके रूल्स बना देती है, जिसे बोलते हैं एक्ट, लॉ भी बोलते हैं, कोड भी बोलते हैं। ठीक, इन रूल्स को किसके नाम से जाना गया? पार्टनरशिप एक्ट। ये रूल्स कब बनाए गए? 1932 में बनाए गए, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। क्लियर? ये होती है हमारी पार्टनरशिप। आया समझ में सबको? क्लियर? अब हम लॉन्ग जर्नी स्टार्ट करेंगे। अब पढ़ेंगे पार्टनरशिप। सबसे लॉन्ग जर्नी स्टार्ट करेंगे पार्टनरशिप। अब लॉन्ग जर्नी स्टार्ट करेंगे तो बीच बीच में स्टेशन आएंगे, बीच बीच में बहुत सारे स्टेशन आएंगे। बीच बीच में स्टेशन आएंगे। तो सबसे पहले स्टेशन का नाम हमारा क्या है? फंडामेंटल। चैप्टर फर्स्ट क्या नाम है? फंडामेंटल। फंडामेंटल्स, जिसे हम बेसिक कंसेप्ट ही बोलते हैं, जिसे हम बेसिक कंसेप्ट ही बोलते हैं। जिसे हम बेसिक कंसेप्ट ही बोलते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर पार्टनरशिप के बेसिक रूल्स पढ़ेंगे, रूल्स और रेगुलेशन पढ़ेंगे। क्लियर? इस चैप्टर को बच्चों हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया। इस चैप्टर को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, थ्योरेटिकल क्वेश्चन एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन। थ्योरेटिकल क्वेश्चन कौन कौन से हैं? थ्योरेटिकल क्वेश्चंस और प्रैक्टिकल क्वेश्चन। क्लियर? इस चैप्टर को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस और प्रैक्टिकल क्वेश्चन। थ्योरेटिकल क्वेश्चन में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज पार्टनरशिप? एंड इट्स फीचर। एंड इट्स फीचर। पार्टनरशिप क्या है और उसके फीचर क्या है? सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज पार्टनरशिप डीड? व्हाट इज पार्टनरशिप डीड? क्लियर? थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा? डिफरेंस बिटवीन फिक्स कैपिटल, फिक्स एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, डिफरेंस बिटवीन फिक्स कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाई इज प्रॉफिट एंड लॉस
एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रिपेयर। वाई इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर। क्लियर? ये हमारे चार क्वेश्चन क्या है, थ्योरेटिकल है। कौन कौन से? व्हाट इज पार्टनरशिप एंड इट्स फीचर, व्हाट इज पार्टनरशिप डिड, थर्ड डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, फोर्थ क्या है, व्हाई इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर। ये हमारे क्या है, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है। अब आते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन। प्रैक्टिकल क्वेश्चन कौन कौन से हैं? सबसे पहला है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, दूसरा है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तीसरा इंटरेस्ट ऑन लोन, चौथा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, फिफ्थ क्या, पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट, करंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट, सिक्स पास्ट एडजस्टमेंट, सिक्स क्या हमारा पास्ट एडजस्टमेंट, सेवन क्या है, गारंटी टू है मिनिमम प्रॉफिट ऑफ ए पार्टनर। क्लियर? ये हमारे सेवन टॉपिक प्रैक्टिकल्स है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, फिफ्थ पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट, सिक्स पास्ट एडजस्टमेंट, सेवन गारंटी टू ए मिनिमम प्रॉफिट ऑफ ए पार्टनर। क्लियर? ये हमारे फोर टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इनमें से ही हर साल पेपर में क्वेश्चन बनता है, बट इन तीनों के बिना ये तीन नहीं होंगे, इसलिए ये तीन करने कंपल्सरी है। क्लियर? ये तीन टॉपिक करेंगे तभी ये तीन चार टॉपिक होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। क्लियर? ये हमारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे, ये हमारे क्या थे, प्रैक्टिकल्स क्वेश्चंस। क्लियर? आज की क्लास में बस इतना ही, कल हम डिस्कस करेंगे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। क्लियर? ये चारों क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्लियर? व्हाट इज partnership and its feature, what is partnership deed, difference between fixed capital and fluctuating capital, why is profit and loss appropriation account prepared। क्लियर? नेक्स्ट वीडियो में ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर? थ्योरेटिकल क्वेश्चंस करने के बाद हम आते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे। क्लियर? आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आई तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको नई वीडियो का लिंक मिल सके। क्लियर? दैट्स इट, आज की वीडियो बस इतना है।